ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। महात्मा जी अपने झोली में से फल निकालकर आत्मदेव नामक ब्राह्मण को देते हैं और कहते हैं ये फल को अपने पत्नी को पवा देना। जैसे आपके पत्नी इस फल को ग्रहण करेंगे तो वो गर्भस्थ होंगे। तो महात्मा जी का बात सुनकर आत्मदेव बड़े विभोर हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। एक बात है, महात्मा जी जब आत्मदेव के हाथ को देखे वो तो बोल दिए कि सप्त जन्म वधि पुत्र नहीं बचा 7 जन्म तक पुत्र नहीं है तुम्हारे भाग्य में, तो क्या फल खा लेने से पुत्र हो जाएगा? तो महात्मा जी फिर फल देकर के बोलते हैं फल खा लेने से पुत्र हो जाएगा। ये कुछ समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कहते हैं जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होता है। जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है। जब सद्गुरु आ जाते हैं तो बात खुदा से होती है। जब जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं तो बात खुदा से होती है, बात खुदा से होती है। तो सद्गुरु कोई भी संकल्प कर ले वो पूर्ण होता ही होता है। गुरु महात्मा भगवान से मिला देते हैं कृपा करके। और ये तो पुत्र की बात है, ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो संसार की कामनाएं हैं। साधु संत लोग बड़े सिद्ध होते हैं और भगवान के बड़े प्रिय होते हैं। तो वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ करते नहीं है, समाज के कल्याण हेतु कुछ करते हैं। तो वहां पर जब महात्मा उनको फल देते हैं तो फल को लेकर के आत्मदेव अपने घर को लौट जाते हैं। घर को जाकर अपने पत्नी को बुलाकर वो फल दे देते हैं और बोलते हैं इस फल को ग्रहण कर लेना, तुम गर्भवती हो जाओगी, तुम गर्भ धारण करोगी, हमारा पुत्र संतान होगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक गलत किया। क्या गलत किया? उनको वहां पर अपनी आंखों के सामने अपने पत्नी को पवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बस दे दिया और बोल दिया कि इसको खा लेना। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे वो फल को देकर चले जाते हैं तो धुंधली का तो बुद्धि ही धुंधली है, केवल नाम धुंधली नहीं, बुद्धि ही धुंधली है। देखिए यहाँ पर भागवत हो रहा है, भागवत के बाद सबको फल मिलने वाला है। फल अर्थात क्या? प्रसाद तो मिलेगा, वो तो मिलती है, वो तो मिलता है। लेकिन ये जो फल है भागवत रूपी फल, इसका बड़ा महिमा है। प्रसाद तो मिलेगा, लेकिन ये जो आप भागवत श्रवण कर रहे हैं, ये श्रवण करने से इस श्रवण का जो आपके बुद्धि के ऊपर असर पड़ेगा, आप अगर इसको बुद्धि में धारण किए और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल पड़े तो आपका आत्म कल्याण होगा, भगवत साक्षात्कार होगा। ये भागवत भगवान एक ना एक दिन भगवान से मिला देंगे। तो ये साधारण फल नहीं है, ये तो असाधारण है। तो यहाँ पर भागवत भगवान भगवतीय फल को प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, धुंधली का तो बुद्धि ही धुंधली है, वो फल को ग्रहण नहीं करती है, विचार करने लगती है। उस समय उसके बहन उसके पास आ पहुंचती है। बहन को देखकर वो अपना सारा दुखड़ा बहन को सुनाती है, बोलती है बहन
ये जो फल देख रही है, ये फल मेरे पतिदेव मुझे दिए हैं। कह रहे हैं किसी महात्मा ने उनको दिया। ये फल को ग्रहण करने पर मैं पुत्र संतान को जन्म दूंगी। तो उनकी बहन उन्हें कहते हैं, तो इसमें संशय क्या है, ग्रहण करो, तुम्हारे तो घर में कोई संतान नहीं है। लेकिन वो अपने बहन से कहती है कि पुत्र संतान जन्म करने में तो बहुत पीड़ा होती है, और संतान को जन्म दो, 9 महीने गर्भ में धारण करके रखो, असह्य यंत्रणा सह करो, और उसके पश्चात क्या पता सावधानी ना बरतने से पुत्र मर जाए, या फिर माँ के जीवन के ऊपर, प्रसव के समय माँ के जीवन के ऊपर कोई संकट आ जाए। तो इसीलिए कभी मान लीजिए गांव में चोर घुस आए, तो गर्भवती महिला कहाँ भागेगी, वैसे भी मर जाएगी, और पुत्र को जन्म देने में बड़ा कष्ट होती है, फिर उसका लालन पालन करो। तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ऐसे कोई मुझे अपना पुत्र को दे दे। तो उसके बहन कहती है कि बहना, मैं भी गर्भस्थ हूँ, मैं भी गर्भवती हूँ, मेरे पेट में एक बच्चा पल रही है। तो ऐसा कर, तुम्हारे घर में तो बहुत धन है, हम तो गरीब हैं, मेरे पास तो पहले से एक पुत्र है, मैं ये पुत्र को तुझे प्रदान करूंगी, बदले में तू कुछ धन मेरे पतिदेव को दे देना। तो धुंधली कहती है, ये तो अच्छी बात बोली, तो फिर क्या किया जाए, ये फल का क्या करें? तो बहन कहती है, तुम्हारे गौशाला में जो गोमाता है वो तो कभी ब्याही नहीं है, ना उसका कोई बच्चा बछड़ा है, तो तू इस फल को गौ माता को पवा दे। तो वैसे भी महात्मा लोग, संत लोग पाखंडी होते हैं, पता नहीं कैसा फल है, तू गौ माता को पवा दे। तो उसके बहन के बात सुनकर धुंधली गौशाला में जो गौ माता है, गौ माता को फल खिला देती है। तो क्या होती है, अब क्या करें, अब अगर गर्भ नहीं बढ़ेगा तो पतिदेव को संदेह हो जाएगा, पूछने लगेंगे। तो बहन कहती है, तू पेट में कुछ रखकर ऐसा दिखावा कर जैसे तू गर्भवती है, तेरे गर्भ में कोई शिशु पल रही है। तो बहन के बात सुनकर वो अपने गर्भ में कुछ रख लेती है, और उसके पश्चात ऐसा दिखाती है कि मैं गर्भ धारण किया हुआ हूँ और मेरे पेट में संतान पल रही है। तो जैसे समय आता है, क्या होती है, जैसे समय आता है, समय आने पर वो अपने बहन को खबर दे देती है। बहन आकर अपने जन्म किया हुआ संतान को उन्हें प्रदान करती है, और बदले में कुछ धन वो दे देती है अपने बहन को, और पुत्र संतान जन्म हुआ है ये सुनकर आत्मदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। उधर 3 महीने पश्चात गौशाला में गाय माता ने भी साधु के दिए हुए फल को ग्रहण कर वो भी एक पुत्र संतान को जन्म दिया है। तो पश्चात धुंधली का पुत्र का नाम रखा जाता है धुंधकारी। धुंधली, उसके माँ के नाम धुंधली है, तो पुत्र नाम रखा जाता है धुंधकारी। और गौ माता जो पुत्र जन्म दिए हैं, उस पुत्र का नाम रखा गया गोकर्ण, क्योंकि दिखने में तो वो मनुष्य के शरीर जैसे दिखते थे, मनुष्य का शरीर था, लेकिन उनके कान जो था वो गौ माता की तरह थे। उनके कान जो थे वो गौ माता की तरह थे, तो उनका नाम रखा गया गोकर्ण। तो भागवत भगवान यहाँ पर कहते हैं, गोकर्ण
महाबुद्धिमान धुंधकारी महाखलह। गोकर्ण जी बड़े बुद्धिमान हैं और धुंधकारी जो है वो बड़े दुष्ट प्रकृति के हैं, खल प्रकृति के हैं, दुष्ट हैं। तो कैसे हैं, आगे क्या होता है, हम उसके ऊपर विचार करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।